हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन लर्निंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन टैलेंट ओलंपियाड, जो कि इंडिया का बिगेस्ट ओलंपियाड, नेशन नंबर 1 ओलंपियाड इसको बोला गया है। और इस ओलंपियाड के बारे में मैं पहले ही प्रीवियस वीडियो में अपने डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन वो वीडियो जब इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे तब मैंने बनाई थी और उस पर सारा डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया है। बट अभी एक बार दोबारा से रिमाइंडर के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि अगर किसी बच्चे ने एनरोल नहीं किया है तो उनके लिए मैं बता दूँ। इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है और अभी लास्ट डेट में भी ज़्यादा टाइम नहीं है। कल 30 नवंबर को इसकी लास्ट डेट है, यानी कि कल आप और इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने एनरोल नहीं किया, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आपके पास अभी भी मौका है, क्योंकि ये एक बिगेस्ट ओलंपियाड और एक ऐसा ओलंपियाड है जो सब्जेक्ट वाइज होता है। तो देखियो क्या है, सब्जेक्ट वाइज में आपको ये फ़ायदा मिल जाता है कि आपका जिस सब्जेक्ट में अच्छा है, जिस सब्जेक्ट में आप बहुत बेहतर कर पाते हैं, तो आप उसी सब्जेक्ट का ओलंपियाड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, कुछ जैसे वीवीएम पे हम ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ रहे थे बच्चों को स्टडी मटेरियल, जो कि उनकी स्कूल वाले एग्ज़ाम से बिल्कुल डिफरेंट था। तो वो थोड़ा सा एक एग्ज़ाम हाई लेवल का हो गया था, क्योंकि बच्चों के लिए दो चीज़ें पढ़ने की मतलब वहाँ पे दिक्कत आ रही थी। अभी ये इंडियन टैलेंट ओलंपियाड का, इसमें देखिए सिलेबस भी कुछ भी चेंज नहीं है। सिलेबस जिस क्लास में आप हैं, आप उसी क्लास की टॉपिक्स आते हैं, और जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है आपको तो मतलब सिर्फ उसी सब्जेक्ट का पेपर देना है। तो बहुत ही मतलब अच्छा मौका है और इससे बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है। हाँ, थोड़ा सा डीपली कॉन्सेप्टली आएगा तो उससे आपकी नॉलेज ही इम्प्रूव होगी। देखिए, कोई नुकसान तो है नहीं, इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये ओलंपियाड आपको ज़रूर देना चाहिए। अगर अभी तक भी आप रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो ज़रूर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इसमें कौन कौन एनरोल कर सकते हैं? क्लास 1 to 10 के स्टूडेंट यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं। फर्स्ट से 10th क्लास तक के बच्चे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये कुछ डेट्स दिखाई गई हैं एग्ज़ाम्स की। इनका ना 2 राउंड होते हैं, स्लॉट 1 फॉर राउंड 1 और स्लॉट 2 राउंड 1, यानी राउंड 1 के लिए ही 2 स्लॉट बनाए गए। आप इनमें से कोई भी स्लॉट डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से स्लॉट में एग्ज़ाम देना है, फर्स्ट स्लॉट में या फिर सेकंड स्लॉट में। फर्स्ट स्लॉट जो है वो 5 दिसंबर से स्टार्ट है और 10 दिसंबर तक चलने वाला है। ऐसे ही स्लॉट 2 फर्स्ट राउंड का ही दूसरा स्लॉट है, यानी कि फर्स्ट राउंड के 2 बार पेपर होंगे, एक बार ये दिसंबर में हो रहा है और एक बार जनवरी में। तो आपकी चॉइस है, जब आप ये रजिस्ट्रेशन फिलअप करेंगे फॉर्म, तब आपको इनमें से कोई भी स्लॉट सेलेक्ट कर लेना। आप उसी स्लॉट में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कई बच्चों क्या है, अगर अभी उनकी तैयारी नहीं है तो ये दिसंबर वाला स्किप करके आप स्लॉट 2 में से अपनी डेट चूज़ कर सकते हैं। आप डेट चूज़ कैसे होगी, यहाँ देखिए ओलंपियाड सभी डिफरेंट दिखाए गए हैं। उन्हीं के अकॉर्डिंग, जैसे आपको आईएमओ भरना है, मैथ्स का भरना है, मैथ्स ये रहा। तो मैथ्स के अगर स्लॉट 1 डिसाइड करते हैं तो 10 दिसंबर है, और अगर स्लॉट 2 करते हैं तो 14 जनवरी। यानी बाई चांस अगर आपकी तैयारी अभी नहीं है तो आप जनवरी वाला एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। ठीक है, राउंड 1 के लिए ये है इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन के लिए। इंडियन टैलेंट ओलंपियाड में इंडिविजुअल और स्कूल दोनों ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन अभी जो डेट एक्सटेंड हुई है वो स्कूल रजिस्ट्रेशन की हुई है। पहले इंडिविजुअल की दिखा रहे थे, लेकिन इंडिविजुअल की अभी 26 नवंबर थी, और अभी अगर आप एनरोल करवा सकते हैं तो स्कूल के थ्रू ही करवा सकते हैं। 30 नवंबर लास्ट डेट है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ओलंपियाड होते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट के ओलंपियाड होते हैं, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आईएसओ साइंस ओलंपियाड, आईएमओ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, ईआईओ इंग्लिश इंटरनेशनल ओलंपियाड, ये जीके का, ये आईसीओ कंप्यूटर का, आईडीओ ड्राइंग का होता है, एनईएसओ ऐसे ओलंपियाड होता है, एनएसएसओ होता है सोशल स्टडी का, आईएसईओ होता है स्पेलिंग ओलंपियाड, और एनकेडीओ होता है नेशनल किंडरगार्टन ड्राइंग ओलंपियाड, यानी कि इसमें केजी के बच्चे, एलकेजी यूकेजी के बच्चे भी, आप यहाँ पे केजी वाले बच्चे एनरोल कर सकते हैं ड्राइंग के लिए। और एनकेएचओ, ये भी किंडरगार्टन हैंडराइटिंग में बड़े बच्चों का ये दोनों एग्जाम है, बड़े बच्चों के लिए ना, छोटे जूनियर और सीनियर केजी के बच्चों के लिए भी ये 2 ओलंपियाड बनाए गए। बाकी सभी फर्स्ट टू 10th क्लास के बच्चों के लिए हैं। ठीक है, तो आइए
देखिए यहाँ पे अगर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे, इसके ऑफिशियल वेबसाइट है www.indiantalent.org। उस वेबसाइट पे जाके आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बाकी मैंने प्रीवियस वीडियो में एक पहले डिस्कस किया हुआ कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, वह वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, वहाँ से भी आप चेक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ देखिए मेनली दिखाया गया स्कूल रजिस्ट्रेशन डेट फॉर ऑनलाइन ओलंपियाड एग्जाम इज एक्सटेंडेड टिल 30th नवंबर, यानी कि 30 नवंबर तक डेट को एक्सटेंड कर दिया गया स्कूल रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ आप देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और स्कूल रजिस्ट्रेशन दो ऑप्शन मिलते हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए पहले था, लेकिन अब उसको फिर से वापस करके 26 नवंबर, और स्कूल रजिस्ट्रेशन के लिए 30 नवंबर, जो कि पहले 20 थी और अब 30 नवंबर कर दिए, तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया। तो यहाँ से अभी अगर आपके पास ऑप्शन है तो स्कूल रजिस्ट्रेशन का ही ऑप्शन है फ़िलहाल के लिए। तो आप अपने स्कूल से जल्दी से कांटेक्ट कीजिए, अपने हेड से, प्रिंसिपल से, किसी से भी, टीचर से, क्लास टीचर से बात करके अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। आपके पास अभी टाइम है। एक बार हम इसके अब सिलेबस की और बात कर लेते हैं। ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। देखिए शेड्यूल कैसे है आपका, इनमें से डेट फिक्स है। जैसे आपने मान लो कंप्यूटर भरा है तो या तो स्लॉट 15 दिसंबर को या फिर 9 जन को, इन दोनों में से आपको एक एग्ज़ाम देना है। इसी तरह से ये अलग अलग ओलंपियाड हैं, देख सकते हैं, और इनकी डेट है दिखाई गई यहाँ पे। ISO मैथ्स का 30 दिसंबर और 17 जन को है। मैथ्स का कब है? 13 दिसंबर या 17 जन, दो हैं। आप किसी को एक स्लॉट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों ही राउंड 1 के ही हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे मैथ्स के IMO यानी इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड के सिलेबस की डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। देखिए मैंने कि जैसा कि मैंने बोला 1st to 10th क्लास के बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो क्लास वाइज मैंने यहाँ पे सिलेबस आपको दिखाया है, और ये कंप्लीट PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रही हूँ। आप वहाँ से भी डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हो, और सारा सिलेबस ये जो भी मैंने डिस्कस किया है, सारा डिस्कशन का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी, वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पे आपको सभी कंटेंट की PDF प्रोवाइड की जाती हैं। देखिए क्लास फर्स्ट का अब देखिए यहाँ पे शेप, साइज, नंबर सिस्टम, ऐड, सब्ट्रैक्ट, टाइम, मनी, मेजरमेंट, पैटर्न, और ये थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग आएगी फर्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। इसी तरह से आप सेकंड क्लास का देख सकते हैं। लाइन, शेप्स, नंबर सिस्टम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, टाइम, मनी, मेजरमेंट, पैटर्न, लॉजिकल रीजनिंग, यानी कॉमन से टॉपिक है, वही बेसिक, जो आपके कोई पर्टिकुलर कोई डिफरेंट नहीं है, जो आपकी बुक्स में टॉपिक्स हैं वही टॉपिक्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर बाई चांस कोई थोड़ा बहुत आपको लगे तो आप देख सकते हैं डिफरेंट, बाकी ऐसा मुझे लगता है ये सभी टॉपिक्स आपकी बुक्स में, जो भी बुक्स आपके स्कूल में अवेलेबल करवा रखी है, आपके स्कूल में लगा रखी है, उनमें ये सारे टॉपिक्स होते हैं, और उन्हीं से रिलेटेड ये पेपर भी आता है। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत भी नहीं होने वाली, क्योंकि जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं वही यहाँ एग्ज़ाम में आने वाला है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है कि डीपली पूछ ले, तो उससे क्या है आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, और आप उस कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझेंगे। अगर बाई चांस आप एग्ज़ाम में नहीं भी कर पाते हैं तो उसके बारे में आप ज़रूर सोचेंगे, पेपर के बाद भी ज़रूर सोचेंगे, टीचर से पूछेंगे, तो उससे क्या है आपकी नॉलेज तो इम्प्रूव होगी। थर्ड क्लास का आप देख सकते हैं इसी तरह से ज्योमेट्रिक, शेप्स, नंबर सिस्टम, ऐड, सब्ट्रैक्ट, बस यहाँ पे अब फ्रैक्शन आ गया थर्ड में, मेजरमेंट वहाँ पे था, टाइम कैलेंडर एक और आगे, डाटा हैंडलिंग आ गया थर्ड क्लास में, लॉजिकल रीजनिंग आ ही रहा है। फोर्थ क्लास का देख लेते हैं। फोर्थ क्लास में भी यही सब टॉपिक्स हैं। इसी तरह से फिफ्थ क्लास का देख लेते हैं। ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, फैक्टर्स। अब फिफ्थ में क्या आ गया? फैक्टर्स, मल्टीपल्स, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन। लेकिन ये अब आपको पता है ऐड सब्ट्रैक्ट फर्स्ट क्लास के लेवल के कितने होते हैं, फिफ्थ क्लास के लेवल के कितने होते हैं, तो ये सब आ सकते हैं अपने लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। फ्रैक्शन, डेसिमल, डाटा हैंडलिंग, रीजनिंग। सिक्स क्लास का देख लीजिए यहाँ पे ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, इंटीजर्स। सिक्स क्लास में अब इंटीजर्स आ जाते हैं, यानी कि अब पॉजिटिव नहीं, अब आपको नेगेटिव साइन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और ये डेसिमल, रेशियो, प्रोपोर्शन सिक्स क्लास में आ जाता है। अर्थमेटिक, अलजेब्रा, मेंसुरेशन सिक्स क्लास में आ जाता है। सिमेट्री और ऐड हो गया अब यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से सेवन्थ क्लास का देख लीजिए, बाकी वही टॉपिक्स है। अब सेवन्थ में एक और बढ़ गया, लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंट सेवन्थ क्लास में आ जाता है। रेशियो, प्रोपोर्शन सिक्स में आ ही चुका है। लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है, लेवल ऑफ क्वेश्चन इन सभी के बढ़ते जाएंगे। सेवन्थ में ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, मेंसुरेशन, डाटा हैंडलिंग। एट्थ क्लास के इसी तरह से देखते हैं। अब रेशनल नंबर,
रेशनल नंबर अब 8th क्लास में स्टार्ट हो जाता है। एक्सपोनेंट्स जो आए हैं, लेकिन अब यहाँ पे लेवल बढ़ जाएगा। स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब, क्यूब रूट्स, मैथ मैजिक, फैक्टराइजेशन 8th में ही आता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन और अलजेब्रिक, क्वाड्रिलेटरल, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डाटा हैंडलिंग, ये सभी आपकी बुक्स में जो टॉपिक हैं वही टॉपिक है, कोई डिफरेंट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग ये सभी टॉपिक्स आपकी जिस भी क्लास की में का टॉपिक दिखाया जा रहा है यहाँ पे, वो सभी टॉपिक सभी क्लासेस की बुक्स में अवेलेबल हैं। फिर भी आपको एक दो कोई टॉपिक लगे तो आप किसी और बुक से रेफ़र कर सकते हैं अपने जैसे कुछ कुछ टॉपिक बाई चांस कोई होता है कि जैसे एक स्कूल में, क्योंकि 8th क्लास तक क्या सभी स्कूल डिफरेंट डिफरेंट बुक्स लगवाते हैं, तो अगर बाई चांस आपका ऐसा कोई टॉपिक आपको लगे कि आपकी बुक में नहीं है, तो आपने किसी फ्रेंड से लेके उसकी बुक में देख लीजिए, वो टॉपिक वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 9th क्लास का ये देख सकते हैं। नंबर सिस्टम, अलजेब्रिक, कम प्रोबेबिलिटी, लाइन, एंगल, ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, डाटा हैंडलिंग और लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि थोड़ी बहुत रीजनिंग यहाँ पे आएगी। इसी तरह से क्लास 10th का है रियल नंबर, अर्थमेटिक, एपी, पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, सर्कल एरिया, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, डाटा हैंडलिंग। इस तरह से ये 10th यानी फर्स्ट टू लेके 10th क्लास तक का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे मैंने मैथ्स का डिस्कस किया है। अगर आप चाहते कि मैं दूसरे सब्जेक्ट का भी सिलेबस डिस्कस करूँ तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वो भी मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लूँगी। एक बार प्राइज़ की और बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर कोई फर्स्ट प्राइज आता है, फर्स्ट रैंक होल्डर है, तो फर्स्ट रैंक होल्डर में 8 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, उनको प्राइज़ यहाँ मिलता है 1 लाख रुपीज़ का। इसी तरह से सेकंड प्राइज़ जो है उसमें 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, वो मिलता है 40,000। थर्ड प्राइज़ में भी 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, उसमें उनको मिलता है लैपटॉप। ऐसे ही फोर्थ प्राइज़ में 100 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, उसको मिलता है टैब। ठीक है, तो इस तरह से प्राइज़ भी मिलता है और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सभी स्टूडेंट्स को मिलता है। इसीलिए मैं बोलूँगी कि आपको ये ओलंपियाड ज़रूर देना चाहिए। सो जल्दी से इसको, अगर कोई बच्चा रह रहा है या फिर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चे का एनरोलमेंट ज़रूर करवाएं, मैं यही आपसे बोलूँगी। अगर ये वीडियो आपके हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर किसी बच्चे ने रजिस्टर नहीं किया, फर्स्ट टू लेके 10th क्लास तक के जितने भी आपके पास 9 स्टूडेंट्स हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए, ताकि वो इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकें और अपनी नॉलेज इम्प्रूव कर सकें, साथ ही साथ अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड कर सकें। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम देंगे, नॉलेज, कॉन्फिडेंस सब बिल्डअप होगा और साथ में प्राइजेस भी मिलेंगे। तो जल्दी कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लविंग, कीप शेयरिंग।